शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमको दिया है ताकि हम उसके जीवित वचन पर मनन करें, उसको धन्यवाद दें, उसको कोटि कोटि धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहें। तो धन्यवाद देते हैं प्रभु को आज का दिन दिखाने के लिए। आज एक और नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख को उपस्थित हूँ और आज का जो संदेश है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक ऐसी शिक्षा है जिसकी आज हमें सख्त ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है ज्ञान के बारे में। देखिए, संसार जो है ज्ञान से भरा पड़ा है। पूरा संसार, मनुष्य का हृदय दिमाग ज्ञान से भरे पड़े, तरह तरह के जो हैं ज्ञान हैं पूरे संसार में। लेकिन बाइबल एक ऐसे ज्ञान के बारे में बताती है जिसके ना होने से प्रजा नाश हो रही है। समझ गए होंगे आप मैं कौन से वचन की बात कर रहा हूँ। होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय का 6 पद पहले हिस्से में लिखा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। तो यहाँ लिखा है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तो ये ज्ञान कौन सा है? क्योंकि फिर आगे चलकर 6 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं, 6 आयत में, कि उसको हम देखते हैं क्या लिखा है। 6 अध्याय के 6 पद में लिखा है कि क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। इसका ज्ञान रखें, परमेश्वर का ज्ञान। अब इस शब्द पर आज हम गौर करेंगे। ये परमेश्वर का ज्ञान है क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत खास जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। एक ऐसा रहस्य जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। तो बने रहें मेरे साथ, पूरा संदेश सुने और इसे शेयर ज़रूर करें। मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख इस अद्भुत संदेश को लेकर आया हूँ और आपने देखना शुरू किया मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारियाँ बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाएँ। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि जब यीशु मसीह का रूपांतर हुआ तो वहाँ पर याकूब, यूहन्ना और पतरस थे। तो वहाँ पर 2 व्यक्ति और दिखे वहाँ पर। वो कौन थे? वो दोनों व्यक्ति कौन थे? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और अगर आप हमारे बाइबल स्कूल से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं, अपनी आत्मिक उन्नति चाहते हैं, आत्मिक ज्ञान में बढ़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। BBS मतलब बेसिक बाइबल स्टडी। 1 साल का कोर्स है और वो घर बैठे आपको करना है। कोई ऑनलाइन नहीं है क्लासेस, सिर्फ आपको हम बुक पोस्ट करेंगे, बाई पोस्ट कुरियर से भेजेंगे, वो आपके घर जाएंगी, वो आपको पढ़नी है और एग्ज़ाम देने, 3 एग्ज़ाम भी आपको उसमें देने होंगे। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। बस एक बार इस नंबर पर मुझे मैसेज ज़रूर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करते हैं। संदेश है कि परमेश्वर का ज्ञान क्या है या कौन है। तो इस पर आज विचार करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी संदेश है ये। आप इसको पूरा सुनें और शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी, ये महत्वपूर्ण शिक्षा और एक महत्वपूर्ण जो ज्ञान की बातें हैं वो लोगों तक पहुंच सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए शुरू करते हैं। वचन है होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 6 पद। लिखा, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। मेरे ज्ञान के ना होने से, ये कौन सा ज्ञान है जिसके ना होने से मनुष्य नाश होते चले जा रहे हैं? कौन सा ज्ञान है? इसको जानना बहुत ज़रूरी है मेरे और आपके लिए, क्योंकि बाइबल जो है वो भेदों से भरी हुई है। आज इस भेद को हम जानेंगे
कि वो कौन सा ज्ञान है जिसके ना होने से परमेश्वर, मनुष्य के पास ना होने से परमेश्वर भी परेशान है, मनुष्य नाश हो रहे हैं, तो वो कौन सा ज्ञान है। फिर इसके बाद हम 6 अध्याय के 6 पद में भी देखते हैं, परमेश्वर फिर एक बात कहता है, वो कहता है क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। और किसी चीज़ से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, लिखा है स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ। और दूसरी बात वो कहता है कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें, अपने पास रखें, अपने हृदय में रखें, अपने मन में रखें, अपनी ज़ुबान पर रखें, अपने दिमाग में रखें। बहुत ज़रूरी है इस ज्ञान को जानना। तो इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। हम देखेंगे एक वचन याकूब की पत्री 3 अध्याय और उसका 17 पद। देखिए ज्ञान का जिक्र वहाँ पर किया गया है। जेम्स चैप्टर 3 वर्स 17 यहाँ लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। कपट रहित होता है, अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित, पक्षपात रहित और कपट रहित होता है। तो इतनी विशेषता इस ज्ञान के अंदर है। तो यही ज्ञान इंसान के पास नहीं है। जिसके पास ये ज्ञान नहीं है वो एक तरह से डेड है। जैसे कि हम जानते हैं यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय के 6 पद में कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो जीवन के ना होने से ही तो इंसान मर जाता है। हमारे अंदर अगर जीवन ही होगा नहीं होगा तो हम मर जाएंगे। इसका मतलब यीशु मसीह अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम डेड हैं। हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर ये, हमारे पास, हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में यीशु मसीह नहीं है जो जीवन है, तो फिर हम तो डेड हैं। तो इसी तरह से जो ज्ञान है इसके ना होने से भी परमेश्वर कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, यानी कि मर गई, डेड हो गई। ये ज्ञान क्या है, इसके अंदर क्या विशेषताएं हैं, ये यहाँ पर याकूब ने, जो प्रभु यीशु मसीह का भाई है, उसने हमको बताया है कि पर जो ज्ञान ऊपर से आता है। पहली बात तो यह है, ये जो ज्ञान, जिस ज्ञान का ना जिक्र परमेश्वर ने होशे नबी की पुस्तक में किया है 2 जगह, वो ऊपर से आता है, पहली बात। और लिखा है कि पहले तो पवित्र है, ठीक है, उसके बाद वो मिलनसार, फिर कोमल यानी कि कोमल स्वभाव का, और उसके बाद मृदु भाव यानी कि मीठी भाषा बोलने वाला, और उसके बाद दयावंत, दया लिखा है यहाँ पर लेकिन वो दयावंत है, दया करने वाला, और अच्छे फलों से लदा हुआ। अच्छे फल हम जानते हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये अच्छे फल हैं, इनसे लदा हुआ। और लिखा है कि पक्षपात रहित, किसी का पक्ष नहीं करता, किसी का पक्ष नहीं करता। और आखिरी बात है कपट रहित, उसमें कोई कपट नहीं आती। तो हम इसको देखेंगे कौन सा ये ज्ञान है जिसका जिक्र होशे ने अपनी पुस्तक में किया है परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। और होशे 6:6 में कहता है कि मैं बलिदान से नहीं परंतु स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। अब हम देखेंगे परमेश्वर का ज्ञान क्या है। आइए देखेंगे एक वचन, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसका 24 पद। इस भेद को खोला है संत पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखते हुए। इस पत्री को जब लिखा वहाँ पर इस भेद का खुलासा किया संत पौलुस ने। यहाँ पर लिखा है 24 आयत पढ़ूंगा मैं, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय का 24 पद। लिखा, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट, ध्यान से सुनिए, जो बुलाए गए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, मतलब कोई भी हो जो बुलाए गए हैं, उनके निकट मसीह, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। मसीह, यीशु मसीह, जैसे यीशु मसीह जीवन है वैसे ही यीशु मसीह ज्ञान है। अब आइए वापस चलते हैं होशे 4 अध्याय उसके 4 पद में, 6 पद में।
लिखा है मेरे ज्ञान के ना होने से, यानी कि यीशु मसीह के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। उनके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, वो नाश होते चले जा रहे हैं। उसके बाद हम होशे 6 को दोबारा जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि मैं बलिदान से नहीं परंतु स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ। वो प्रेम जो यीशु मसीह ने दर्शाया। यूहन्ना 15:13 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे दे। लिखा है कि स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से, यानी कि जितनी भी बलियाँ हैं उनसे अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में रखें, अपने जीवन में रखें, तभी जीवित रहेंगे। तो यहाँ पर लिखा है क्योंकि परमेश्वर की परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, वो कोई भी हों, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है जो ऊपर से आता है। अब आइए उसको और अच्छी तरह विस्तार से पढ़ेंगे। याकूब की पत्री जो हमने देखा था 3 अध्याय के 17 पद को। तो यहाँ पर मैं देखिए पढ़ूंगा। सबसे पहली बात क्या लिखे हैं, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है। कौन आया ऊपर से? प्रभु यीशु मसीह, ठीक है। और फिर वो जीवित होने के बाद फिर वो स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने जाकर बैठ गए। और आगे लिखा है वह पहले तो पवित्र होता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। फिर मिलनसार होता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। फिर कोमल स्वभाव का होता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। फिर मृदु भाव होता है, उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो स्वभाव है वो बहुत मीठा होता है। कौन? यीशु मसीह। फिर लिखा है वो दया से भरा हुआ होता है। कौन? यीशु मसीह। हम नहीं जानते क्या जब यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री में थे तरस से भर जाते थे, दया से भर जाते थे वो। और उसके बाद लिखा है अच्छे फलों से लदा हुआ। जो फल संत पौलुस ने बताए हैं गलातियों 5:22-23 आयत में, वो फल, उन फलों से यीशु मसीह लदे हुए थे। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सब फल यीशु मसीह में भरे पड़े थे। वो अच्छे फलों से लदा हुआ था। और पक्षपात रहित, पक्ष नहीं किया किसी का। पतरस ने गलती की तो उसे भी झड़क दिया, किसी का पक्ष यीशु मसीह ने नहीं किया। और आखिर में कपट रहित होता है। कौन? यीशु मसीह। उसमें कोई कपट नहीं था। एक सीधा साधारण सरल जीवन यीशु मसीह ने जिया। अपनी सेवकाई को पूरा करते समय यीशु मसीह ने हमें वो रास्ता दिखाया जिस पर हमको चलने की ज़रूरत है। यही वो ज्ञान है। अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो हम चलना सीख जाएंगे, हम बोलना सीख जाएंगे, हम उठना बैठना सीख जाएंगे, हम संसार में रहना सीख जाएंगे, शैतान से लड़ना सीख जाएंगे, बुराइयों को दूर करना सीख जाएंगे और बहुत सी ऐसी बातों को सीख जाएंगे जिन्हें हम अभी नहीं जानते। शर्त यह है कि ये ज्ञान हमारे अंदर होना ज़रूरी है, क्योंकि इस बात से परमेश्वर बहुत परेशान है कि मेरी प्रजा जो है वो नाश हो रही है क्योंकि उसके पास मेरा ज्ञान नहीं है, यानी कि मेरा यीशु उनके पास नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने इस वचन के द्वारा कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रूपस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि जब यीशु मसीह का रूपांतर हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ, तब वहाँ पर कौन 2 लोग नज़र आए थे? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स वक्त में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। और यदि आप हमारे बाइबल स्कूल से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं, BBS कोर्स है, बेसिक बाइबल स्टडी, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं अपनी आत्मिक उन्नति तो इस मौके को चूके नहीं। अगले महीने की 14 तारीख से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। हम बाई पोस्ट कुरियर से आपको बुक भेजेंगे हर महीने, वो आपको पढ़नी है। और भी बहुत सारे होमवर्क भी होंगे। आपको व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य बनाया जाएगा और प्रतिदिन आपको अपडेट दिया जाएगा कि आपको क्या करना है। तो मौका मत चूकिए, अभी मैसेज कीजिए और पूरी जानकारी हासिल कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ
एक नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और ख्याल तो रखिए ही, परमेश्वर के ज्ञान को भी अपने अंदर रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।